हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। मैं बताने वाली हूँ गीता के 3रे अध्याय का 26वां श्लोक इस तरह है। प्रश्न: शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या ऐसे मनुष्य को तत्व ज्ञान का या कर्म योग का उपदेश नहीं देना चाहिए? उत्तर: किसी भी बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतएव कर्मासक्त मनुष्यों की जो उन कर्मों में कर्म विधायक शास्त्रों में और अदृष्ट भोगों में आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यहाँ भगवान ज्ञानी को कर्मासक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का और तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानी को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचार व्यवहार और उपदेश से उनके अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों के या शास्त्र आदि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से वे जो कुछ शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धापूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका भी ज्ञान के या निष्काम भाव के नाम पर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नति के बदले उनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाएगा। थे भगवान के कहने या यहाँ पर यह भाव दिखा नहीं है कि अज्ञानियों को तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव का तत्व नहीं समझाना चाहिए। उनका तो यही कहना है कि अज्ञानियों के मन में न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिए कि फल की इच्छा न तो कर्म करने की जरूरत ही क्या है, और न इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलासक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा उनके अंतःकरण से आसक्ति और कामना के भावों को हटाते हुए उनको पूर्ववत श्रद्धापूर्वक कर्म करने में लगाए रखना चाहिए।